वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आखिरकार बजट 2024 का ऐलान कर दिया है और इस बजट में जहां सबकी नजर रहती है कि कौन सी चीजें सस्ती हुई और क्या कुछ महंगा हुआ, हर एक चीज पर विस्तार रूप से बातचीत करने के लिए हम यहाँ आपके सामने मौजूद हैं कि इस बार जो बजट आया, इस बार बजट में गरीब आदमी को क्या वाकई उम्मीद दिखी है कि इस बार भी सिर्फ झोला दिखा करके हाँ आपके लिए भी कुछ कर रहे हैं। इस बार भी फिर सरकार ने कुछ इस तरीके से ही वादे किए हैं। एक बार नजर डालते हैं कि इस बार के बजट पर, यानी बजट 2024 में सरकार ने किन कुछ चीजों को सस्ता किया और महंगा किया है। सबसे पहले एक बार सस्ती चीजों पर नजर मार लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। सबसे पहले शादी का सीजन आ गया है और शादी के सीजन में सरकार ने खुद अपने सबसे पहले तोहफा दिया है सभी उन घरों को जो अपने शादी के सीजन में जिन्होंने सोना चांदी खरीदना है, क्योंकि सोना चांदी में 6% तक सस्ता हो चुका है, कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। यानी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में सोना जो अब 73, 74 या 75 हज़ार पर कई जगहों पे है, वो आने वाले कुछ समय में 70 हज़ार के नीचे भी जा सकता है। तो जिन घरों में शादी की प्लानिंग चल रही है या फिर जिन घरों ने शादी के लिए सोना खरीदना था, ज्वेलरी खरीदनी थी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा कि जब सोने के दाम कम होंगे आप लोग सोना खरीद सकते हैं। वहीं फ़ोन और चार्जर भी सस्ते होंगे। फ़ोन और चार्जर पर भी 15% कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। यानी अब आने वाले सीजन में सितंबर में आईफोन नया लॉन्च होगा या हर कोई कंपनी, सैमसंग अपना नया फ़ोन सितंबर अक्टूबर के आसपास लॉन्च करती है। तो आने वाले समय में जिन लोगों ने महंगे फ़ोन या सस्ते फ़ोन खरीदने थे, चार्जर खरीदने थे, क्योंकि आजकल चार्जर फ़ोन के साथ आते नहीं, 2-2 हज़ार का चार्जर खरीदने को मिलता है, तो फ़ोन और चार्जर भी सस्ते कर दिए गए हैं। वहीं अगर प्लैटिनम की बात करें, प्लैटिनम पर भी 6.4% कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। कैंसर की 3 दवाइयों पर भी ड्यूटी हटाई है। कैंसर की 3 दवाइयाँ बहुत सस्ते में मिलेंगी, क्योंकि अगर कैंसर पेशेंट्स की बात करें तो यूएस से, चाइना के बाद तीसरा भारत ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए 3 दवाइयाँ पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। तो कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी घर का जो सामान था, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टीवी अप्लायंसेस, माइक्रोवेव्स, हम ब्लूटूथ स्पीकर जो इस्तेमाल करते हैं, आईपैड इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों पर भी जिन चीज़ों में ऑक्सीजन फ्री कॉपर इस्तेमाल होती है, उस कॉपर पर ड्यूटी हटाई है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें ऑक्सीजन फ्री कॉपर इस्तेमाल होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी काफ़ी सस्ता सामान मिलेगा। सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट है। ये भी सरकार ने एक तरीके से देखा जाए तो अपनी एक और स्कीम को प्रमोट करने के लिए ये कस्टम ड्यूटी हटाई है, क्योंकि सरकार ने खुद अपनी सोलर योजना में 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई है। और दूसरी तरफ सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जो है, प्लांट्स जहाँ पे वो सामान बनता है, उस सामान में भी छूट मिली है। रेयर मिनरल्स, 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी घटाई गई है, जैसे यूरेनियम, लिथियम जिससे बैटरी बनती है, जो बैटरीज हमारे फ़ोन्स में या फिर ग्रेफाइट में, या फिर वो बैटरीज जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इस्तेमाल होती हैं, यानी जिसे बिजली से चलने वाली गाड़ी कहते हैं, जो ईवीज़ में बैटरी इस्तेमाल होती हैं, उसका जो प्रोडक्ट है लिथियम, उस पर भी वो रेयर मिनरल्स में आता है, तो उसकी भी ड्यूटी हटा दी गई है। वहीं फिश फीड, जो फिशरीज को प्रमोट करने के लिए 5% कस्टम ड्यूटी हटाई है। और उसी बीच जो चीज़ महंगी हुई है उस पर भी बातचीत करनी चाहिए। टेलीकॉम का सामान, जैसे मॉडम हो गया या राउटर्स, ऐसे सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 से 15% कर दी गई है। लैंडलाइंस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 से 15% कर दी गई है। और वहीं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी 25% जो है वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो ये सब सारा लेखा जोखा था जो इस बार के बजट में देखा गया। फिलहाल जो चीज़ें सस्ती और महंगी हुई हैं, जो सस्ती चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये, सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि पहला तो मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, चार्जर सस्ते हुए हैं, और सोना चांदी खरीदने के लिए जहां मारामारी लगी रहती थी, जो घर की औरतें हैं वो महिलाएं इसी उम्मीद में रहती थी कब सोना कुछ सस्ता हो और हम सोना खरीदें, तो उसके चलते सोना चांदी भी सस्ते कर दिए गए हैं। तो ये आज के 2024 बजट का खास पेशकश कि इस बार के बजट में क्या चीज़ें सस्ती हुई और क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। क्या आप आज के इस बजट से संतुष्ट हैं, नहीं हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।